नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हम रूबरू होने जा रहे हैं उज्जैन और मालवा की सुप्रसिद्ध लघु कथाकार श्रीमती मीरा जैन जी से। आपकी लघु कथाएं सभी श्रोताओं के मन पर एक विशेष प्रभाव छोड़ती हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं श्रीमती मीरा जैन जी से उनकी पहली लघु कथा, जिसका शीर्षक है दोहरा व्यवहार। रेडियो दस्तक के सारे श्रोताओं को मीरा जैन का सादर नमस्कार। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है लघु कथा दोहरा व्यवहार। माँ जी, जरा सी बात को लेकर क्यों तूफान मचा रखा है? हो सकता है सुनीता को कोई काम आ गया हो, इसलिए आज शाम बर्तन मांजने नहीं आई। थोड़े से बर्तन है, सुबह आकर मांज देगी। बहू की बात सुन गुस्से में पैर पटकती सासू माँ बाहर बरामदे में जा बैठी। अगली सुबह सुनीता के घर में पदार्पण करते ही सासू माँ ने उसकी जमकर खबर ली। इतना भला बुरा सुनने के बाद भी सुनीता काम छोड़कर जाने के बजाय मुस्कुराती रही। उसकी मुस्कान देख श्रवीना ने शिकायती लहजे में पूछा, क्यों री सुनीता, मैं तुझसे जरा भी कुछ कहूँ तो मुंह फुला लेती है। आज मांझी की इतनी सुनने के बाद भी तू हंस रही है। आंटी जी, दरअसल मांझी का गुस्सा काम को लेकर नहीं है। मैं जानती हूँ वो सिर्फ इसलिए नाराज हैं कि कल शाम उनके बातों का खजाना खाली नहीं हो पाया। मुझे मालूम है इस उम्र में हर मानस को प्यार के दो बोल बहुत सुकून और शक्ति देते हैं। श्रवीना अवाक सी सुनीता का मुंह देखती रह गई। आज उससे मालूम हुआ कि सभी सुविधाओं के बावजूद माजी चिड़चिड़ी क्यों है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत अच्छी लघु कथा। दोस्तों, निश्चित ही कई लोग जीवन में दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं और फल स्वरूप दोहरा व्यवहार उनके आचरण में आ ही जाता है। हमें इससे बचना चाहिए। ऐसा ही संदेश इस लघु कथा के माध्यम से दिया गया। आइए दोस्तों, सुनते हैं श्रीमती मीरा जैन जी से अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है कभी भी कोई भूखा न सोए। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है कभी भी कोई भूखा न सोए। युवावस्था में कुछ बरस जिस कोठी के रहवासियों की तीमारदारी की, आज उसी कोठी के सामने नीम के वृक्ष के नीचे भूखा प्यासा निढाल सा पड़ा था गोपी। बेआसरा गोपी ने बहुत कोशिश की, किंतु कोठी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वह सेठ जी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था। वे बिना मतलब किसी को एक कप चाय भी नहीं पिलाते, तो मुझे खाना क्या खिलाएंगे। लेकिन भूख से बेहाल गोपी दिल पर पत्थर रख चल पड़ा कोठी की ओर। द्वार पर खड़े दरबार ने गोपी को अंदर तो दूर परिसर में कदम तक नहीं रखने दिया। गोपी ने अपना परिचय भी दिया, पर बात नहीं बनी। परिणामतः गोपी की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वह वहीं गेट के बाहर दीवार के सहारे बेजान सा टिक कर बैठ गया। दरबान पूरी शक्ति से उसे वहां से हटाने का प्रयास कर ही रहा था कि सेठ जी की कार गेट पर आ गई। सेठ जी को देख गोपी थर थर कांपने लगा। गोपी के विरुद्ध
दरबार ने अपनी सफाई पेश की ताकि सेठ जी की डांट से बच सके। सेठ जी की नजर ज्यों ही गोपी पर पड़ी, वे कार से उतरे और गोपी को सहारा दे अपने साथ अंदर ले गए। घर में कार्यरत नौकर को आदेश दिया, रामू, इन बाबा के हाथ मुंह धुलवा कर इन्हें भोजन करवाओ। सेठ जी का यह एकदम बदला हुआ रूप देख गोपी एकदम सहम गया और आश्चर्य मिश्रित मुद्रा में वह सेठ जी को निहारने लगा। इस पर सेठ जी ने कहा, गोपी, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम भूखे हो, पहले खाना खाओ, फिर बात करेंगे। सेठ जी के मुख से पहली बार इतने मधुर वचन सुन उसके नयन नीरपूरित हो गए। सेठ जी के लिए दिल में भरा विषाद अनायासी श्रद्धा में परिवर्तित हो गया। सेठ जी ने उसके आंसू पोंछते हुए अपनी इच्छा जाहिर की, गोपी, तुम जब तक चाहो यहाँ आराम से रह सकते हो। सेठ जी, एक बात पूछूं, आप बुरा मत मानिएगा। पहले तो आपने कभी चाय तक नहीं पिलाई, अब तो मैं आपके किसी काम का नहीं बचा, फिर मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? गोपी, उस वक्त तुम पूरी तरह कमाकर खाने पीने में सक्षम थे और मैं नहीं चाहता था कोई भी काबिल व्यक्ति मुफ्त में खा खा कर निकम्मा बने। आज तुम कमाने में असमर्थ हो तो मेरा फर्ज है मैं तुम्हारी सहायता करूं। सेठ जी के विचार सुन गोपी भाव विभोर हो गया। जिसे वह पत्थर समझा, वास्तव में वह हीरा निकला। काश समाज के हर व्यक्ति की विचारधारा ऐसी ही हो जाए तो कभी भी कोई भूखा नहीं सोएगा। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर लघु कथा जिसमें यह संदेश था कि किसी की जीवन में अपेक्षाएं तो हमेशा बनी ही रहती हैं, किंतु उसकी पूर्ति के लिए किए जाने वाला सहयोग किस समय में, किस परिस्थिति में करना है, यह बहुत मायने रखता है। आइए दोस्तों, सुनते हैं श्रीमती मीरा जैन जी से अगली लघु कथा जिसका शीर्षक है दो जिस्म एक रूह। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है दो जिस्म एक रोग। एक माह पश्चात मायके से लौटी गौरी ने ज्यों ही घर में कदम रखा, उसे देखते ही दीपक खुशी से चहकने के बजाय चेहरे पर उदासी की चादर ओढ़ अत्यंत गमगीन स्वर में बोला, गौरी, तुम्हारी मायके की खुशियां कम न हो, इसलिए एक बात कुछ दिनों से मैंने तुम्हें नहीं बताई। क्या? मुझे शक्कर की बीमारी हो गई है। आश्चर्य मिश्रित मुद्रा में गौरी बड़बड़ाई, ये कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ दिनों पूर्व मायके में चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर ने खून की जांच करवाई तो बीमारी का यही नाम बताया, साथ ही शक्कर खाने को भी मना किया है। इस बार आश्चर्य व्यक्त करने की बारी दीपक की थी, जिसे उसने बखूबी निभाया। दोनों ने यह सोच राहत की सांस ली कि चलो अब कम से कम शक्कर तो नहीं खरीदनी पड़ेगी, और इससे भी ज्यादा वे इस बात से खुश थे कि दोनों को एक दूसरे के इस झूठ पर बिल्कुल भी शंका नहीं हुई। यह झूठ महंगाई नामक रोग से अंश मात्र ही सही निजात पाने का अचूक दवा थी। यह झूठ महंगाई नामक रोग से अंश मात्र ही सही निजात पाने की अचूक दवा थी। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही भावनात्मक लघु कथा।
अभी हमने सुनी, जिसमें आपसी प्रेम से महंगाई के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया है। आइए दोस्तों, सुनते हैं श्रीमती मीरा जैन जी से अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है लोभ। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है लोभ। तने एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। पिछले 4-5 महीने से हम दोनों एक साथ काम करते हुए लगभग अच्छे मित्र बन चुके हैं। इस दौरान मैंने महसूस किया तुमने विवाह के लिए आए एक से बढ़कर एक प्रपोजल केवल इसलिए ठुकरा दिए कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। अरे 2 भी है तो क्या फर्क पड़ता है, उनकी पूरी न सही आधी जायदाद तो तुझे मिल ही जाएगी। तुम्हारी तो तनख्वाह भी अच्छी खासी है, इतनी धन लोलुपता भी अच्छी नहीं। अनुपम के द्वारा कहे गए कथन से तनय का मन बेहद विचलित हो गया। बहुत ही उदास स्वर में उसने कहा, अनुपम, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारे पास माता पिता हैं, इसलिए तुम्हें उनके वजूद का एहसास ही नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सास ससुर के रूप में एक माता पिता का थोड़ा सा प्यार मिल जाए और ताउम्र मैं उनकी जी भर सेवा कर सकूं। ना कोई रोकने वाला हो, ना कोई टोकने वाला, बस वो मेरे और मैं उनका। तने की बातें सुन अनुपम की आंखें भर आई और अनुपम ने उसी वक्त बड़ी मुश्किल से एकत्र की गई वृद्धाश्रमों की लिस्ट को अपने लैपटॉप से डिलीट कर दिया। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत सुंदर लघु कथा। श्रीमती मीरा जैन जी की ये लघु कथा अभी हमने सुनी उन्हीं की आवाज में, जिसका शीर्षक था लोभ। दोस्तों, जीवन को जीने के लिए एक अलग दृष्टिकोण उपलब्ध करवाती ये लघु कथा निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हमने सुनी प्रख्यात लघु कथाकार श्रीमती मीरा जैन की अद्भुत लघु कथाएं। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे मीरा जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयरचैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।